वेलकम बैक। बंगाल विभाजन तक हम पहुंच चुके हैं। आगे की यात्रा तय करनी है। हमें जाना है इस चरण में 1947 तक, और हम और आप मिलकर करेंगे देश को आजाद, मतलब करवाएंगे देश को आजाद। ठीक है। और उसके बाद कुछ छोटा सा ब्रेक होगा 3-4 दिन का। ठीक है। फिर उसके बाद मेडिवल होगा। ठीक है। छोटा सा ब्रेक तुम लोगों ने समझा 10-15 मिनट का। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो ये समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया? बंगाल विभाजन समझ में आया? चलो, पूरा बंगाल विभाजन को हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम यहां से बंगाल विभाजन के बाद से शुरू होता है क्रांतिकारी उग्रवाद। क्या शुरू होता है बेटा? क्रांतिकारी उग्रवाद। तो हम क्रांतिकारी उग्रवाद को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। बंगाल विभाजन के बारे में? अच्छा, बैठ जाओ। बंगाल विभाजन के बारे में अश्वनी कुमार दत्त ने बोला है कि यह एक निर्मम भूल है। निर्मम भूल है, ब्रिटिशों की यह निर्मम भूल है, और यह क्रांति लेकर आएगी। है ना? लिखना नहीं है, ठीक है। यह निर्मम भूल है और क्रांति लेकर आएगी। और विपिन चंद्र पाल ने बोला है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, और बंगाल विभाजन ने हमें तार तार कर दिया है। बंगाल विभाजन ने हमारी एकता को धराशायी कर दिया है। तो ये सब चीजें, ये वक्तव्य बोले गए हैं बंगाल विभाजन के बारे में। और बंगाल विभाजन के साथ ही एक आंदोलन जुड़ा हुआ है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम है? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन पर चलने से पहले हम क्रांतिकारी उग्रवाद के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? क्रांतिकारी उग्रवाद के बारे में बात करेंगे। और इस क्रांतिकारी उग्रवाद को हमें ऐसे ही समझना है जैसे कि हमने समझा था किसे? उदारवाद को। किसको समझा था? उदारवाद को समझा था। ऐसे हम क्रांतिकारी उग्रवाद को समझेंगे। और बंगाल विभाजन का ये तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता, बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी, पश्चिम बंगाल, 7 सिस्टर, उड़ीसा और बिहार, ये सब बता दिया। अब देखिए ये क्रांतिकारी उग्रवाद है। क्या है? क्रांतिकारी उग्रवाद। और क्रांतिकारी उग्रवाद, पहली तो बात है क्या है? तो पहली बात है कि ऐसे लोगों का समूह, ध्यान से सुनिए, ऐसे लोगों का समूह जो कानून विनय से नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकार किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहते थे। यदि शांति से ना मिले तो क्रांति के द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए जाएंगे, ऐसा मानना था किसका? क्रांतिकारियों का। और क्रांतिकारी उग्रवाद के प्रमुख कारण देखो क्या थे? ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज्यादा बड़ी शोषणकारी, बहुत भारी मात्रा में शोषणकारी नीतियां चलाई। और दूसरा कारण इसका था उदारवाद से मोहभंग हो जाना। उदारवाद से मोहभंग होने का मतलब है कि उदारवाद की जो धीमी प्रक्रिया थी, हमने बताया था, उससे वास्तव में उग्रवादियों ने यह माना कि इस धीमी प्रक्रिया के साथ हमें बिल्कुल भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। अतः हमें इनसे अलग तरीके से रास्ते अपनाकर आजादी की ओर बढ़ना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया कि तिलक ने कहा था कि अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा। क्या? युयुत्सा। यानी हम अनुनय विनय नहीं करेंगे बल्कि हम अपने अधिकारों की मांग सशक्तता के साथ करेंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है? अधिकार है। वो हमारा अधिकार है।
बंगाल विभाजन भी क्रांतिकारी आंदोलन का एक कारण बना। बंगाल विभाजन के बाद तो क्रांतिकारी और भड़क गए और बंगाल विभाजन का एक प्रमुख कारण बना। और विदेशों से भी प्रेरणा मिली, विदेशों से प्रेरणा मिली। कहते हैं अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और साथ में जो है रशिया, जापान का आक्रमण, जापान द्वारा ब्रिटिशों को हराया जाना, जापान द्वारा रशिया को हराया जाना। कहते हैं ये सब कुछ कारण ऐसे थे जिससे जो ब्रिटिशों की अजेय मानने वाली जो क्षमता थी कि ब्रिटिश अजेय है और ब्रिटिश किसी से नहीं हार सकते, इस भ्रम को ठेस पहुंची। और क्रांतिकारी उग्रवादियों ने सोचा कि ब्रिटिश अजेय नहीं है, यदि हम सही तरीके से मिलकर आंदोलन करें तो हम ब्रिटिशों को न केवल पराजित कर देंगे बल्कि स्वतंत्रता भी प्राप्त करेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कहते हैं उन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, सुना है, गणपति और शिवाजी महोत्सव जैसे कार्यक्रम शुरू किए। हालांकि ये धार्मिक रूढ़िवादी कार्यक्रम थे, लेकिन तिलक बहुत बुद्धिमान थे और तिलक ने कहा कि किसी भी रूप में हमें आजादी चाहिए और लोगों को इकट्ठा करके वह ब्रिटिश शासन के चरित्र के बारे में बताना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने गणपति और शिवाजी महोत्सव का सहारा लिया। तो जो गणपति महोत्सव मनाया जाता है ना आज भी, वो तिलक ने ही स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? तिलक ने स्टार्ट किया था। और कहते हैं, देखिए प्रमुख नेता गरम दल के कौन कौन से थे? तिलक, लाल बाल पाल कहते हैं हम इन्हें, क्या कहते हैं? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल के अलावा एक नेता थे अरविंद घोष। अरविंद घोष भी इस दौर के बड़े नेता थे और पहली बार जो भारतवर्ष को भारत माता का नाम दिया वो अरविंद घोष ने दिया था। भवानी मंदिर में उन्होंने लिखा कि भारत कोई क्षेत्रफल नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत तो लाखों करोड़ लोगों की आत्माओं का एक पुंज है, उनकी भावनाओं का एक पुंज है। और उन्होंने उन्हें भारत माता कहकर बुलाया। क्या कहकर बुलाया? भारत माता कहकर बुलाया। कहते हैं अरविंद घोष को बाद में अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया बाद में, लेकिन सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में उन्होंने पौंडीचेरी में आश्रम बना लिया और संन्यास ले लिया। कहते हैं बहुत बड़े फिलोसफर बने अरविंद घोष आगे चलकर। और अरविंद घोष ये भी नेता थे बड़े। और 3 राज्यों में जब 1918 में एक विद्रोही समिति की रिपोर्ट आई, 1918 में एक विद्रोह समिति की रिपोर्ट आई, तो विद्रोह समिति की रिपोर्ट को, यह विद्रोह समिति गठित की गई थी कि वास्तव में क्रांतिकारी आंदोलन कब से शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। तो विद्रोह समिति की रिपोर्ट ने कहा कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत वास्तव में कहां से हुई? वास्तव में महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं ने हिंदू धर्म संघ की संस्था से वे जुड़े हुए थे और चापेकर बंधुओं ने रैंड एंड एमहर्स्ट को गोली से उड़ा दिया था। कहते हैं पुणे के ये मजिस्ट्रेट थे और इनको गोली से उड़ा दिया गया था। ये भारत में आतंकवाद की पहली घटना मानी जाती है। महाराष्ट्र में अपने समाचार पत्र केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि गीता में कहा गया है कि धर्म की स्थापना के लिए यदि अपने सगे संबंधियों को भी मारना पड़े तो मार देना चाहिए, और ब्रिटिश तो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इन बातों ने लोगों को क्या दिया होगा? बल दिया होगा। और 1904 में एक और बड़ी क्रांतिकारी संस्था सामने आई जिसका नाम था अभिनव भारत समाज। क्या नाम था जिसका? अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज वास्तव में मित्र मेला का ही नाम था। मित्र मेला 1899 में बनी हुई एक संस्था थी जो वीडी सावरकर के द्वारा ही स्थापित की गई थी, जिसे बाद में अभिनव भारत समाज का नाम दिया गया। अनंत लक्ष्मण करकरे इसके प्रमुख नेता थे और कहते हैं उन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। नासिक षड्यंत्र केस के तहत बाद में उन्हें सजा दी गई थी। कहते हैं
क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा प्रमुख राज्य बंगाल था। क्या था? बंगाल था। 3 राज्य थे, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब। कहते हैं बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन ने बंगाल विभाजन के बाद बड़े स्तर पर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने का काम किया। अनुशीलन समिति का नाम आपने सुना होगा। अनुशीलन समिति का नाम आपने सुना होगा। स्वदेश बांधव समिति का नाम आपने सुना होगा। ये सारी वे संस्थाएं हैं जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। और कहा जाता है कि पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने का काम किया। और अजीत सिंह ने भारत माता नामक समाचार पत्र और लाला लाजपत राय ने केस पंजाबी नाम का समाचार पत्र प्रकाशित करके ब्रिटिशों के खिलाफ पंजाब के लोगों को जागृत करवाया और ब्रिटिशों के सामने कहते हैं पंजाब की वास्तविक स्थिति को रखा। कहते हैं लाला लाजपत राय पंजाब में और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और तिलक महाराष्ट्र में, ये 3 प्रमुख नेता थे। अरविंद घोष भी बंगाल में ही थे। ठीक है, तो कहा जाता है ये इस तरीके से आगे बढ़ा। देखिए मैंने 3 राज्य यहां पर बताए हुए अच्छे से। महाराष्ट्र में कौन है? तिलक। सबसे पहली घटना क्या हुई? चापेकर बंधु हिंदू धर्म संघ से जुड़े हुए थे। एक संस्था का नाम था वहां पर हिंदू धर्म संघ। आर्य बांधव समिति भी वहां पर बनी। अभिनव भारत समाज कब बना? 1964। और अनंत लक्ष्मण करकरे नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? नासिक में के जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या कर दी थी। और कहते हैं यहां पर देखिए किंग्सफोर्ड या जैक्सन की हत्या की थी। यहां पर जैक्सन की हत्या की थी। और कहते हैं देखिए यहां पर बंगाल में, देखिए बंगाल में कौन कौन है नेता? पाल एवं घोष। यहां पर एक समिति बनी जिसका नाम है अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति से कौन कौन जुड़े थे? ज्ञानेंद्र बसु, जातेंद्र नाथ बनर्जी और वारिंद्र घोष, 4 लोग जुड़े हुए थे। और कहते हैं अनुशीलन समिति की इस आंदोलनकारी संस्था या इस क्रांतिकारी संस्था की ढेरों ब्रांचेज, ढेरों शाखाएं स्थापित हुई। मिदनापुर में, चटगांव में, बांग्लादेश के क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जमकर ये संस्थाएं बनी। और कहते हैं इन्होंने वहां पर काम किया। एक हेमचंद्र कानूनगो भी यहां पर प्रमुख क्रांतिकारी थे, जो कहते हैं विदेश से आकर जिन्होंने मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था और कई घटनाओं को अंजाम देने के यहां पर हुआ था। यहां पर देखो वो सही हम बोल रहे थे, यहां पर किंग्सफोर्ड की हत्या हुई और वहां पर जैक्सन की हत्या हुई, है ना। तो किंग्सफोर्ड की हत्या किसने की? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने की। और इसे बाद में अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं खुदीराम बोस को फांसी दी गई। आपको पता है खुदीराम बोस बहुत युवा क्रांतिकारी थे और उन्हें फांसी दी गई। और कहते हैं अरविंद घोष को भी इसी में गिरफ्तार किया गया। बच्चों, अरविंद घोष को भी इसी में गिरफ्तार किया गया और अरविंद घोष को सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। और बाद में उन्होंने इस आंदोलन को त्यागपत्र दे दिया, अर्थात छोड़ दिया, और उन्होंने पौंडीचेरी में जाकर आश्रम स्थापित कर लिया। प्यारे बच्चों, पंजाब में भी क्रांतिकारी संस्थाएं हुई। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, भारत माता समाचार पत्र और पंजाबी समाचार पत्र में पंजाब की स्थिति को सामने रखा। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म क्यों हुआ? पहली बात, उदारवाद से मोह भंग। दूसरी बात, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां। तीसरी बात, भारत को कम समय में राजनीतिक अधिकार दिलवाना। और चौथी बात, बंगाल विभाजन। इसके कारण भारत में क्रांतिकारी आंदोलन उठ खड़ा हुआ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह समुदाय था जो कुछ नेताओं की हत्या कर रहा था, जैसे रैंड एंड एमहर्स्ट की हत्या, जैसे जैक्सन की हत्या, जैसे किंग्सफोर्ड की हत्या, इनकी हत्या कर रहे थे। और इन सब की हत्या करने से वह यह मानते थे कि ब्रिटिश हमारी बातों को मानना स्वीकार करेंगे और चले जाएंगे।
लेकिन एक दूसरा पक्ष भी था जो कहता था कि हम दूसरे देशों का भी समर्थन प्राप्त करेंगे, है ना, और विरोध जताएंगे और दूसरे देशों के माध्यम से भी उनका भी सहारा लेकर ब्रिटिशों पर क्या बनाएंगे, दबाव बनाएंगे और भारत से बाहर का रास्ता है। इनका उद्देश्य थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इनका उद्देश्य थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। इसमें जैसे तिलक हुए, है ना, बिपिन चंद्र पाल हुए, है ना, सुभाष चंद्र बोस आगे चलकर होंगे इसी में, है ना, और जैसे महेंद्र प्रताप हुए, लाला हरदयाल हुए, है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा हुए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा हुए, मैडम कामा हुई, है ना, ये सब इसमें हुए। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिली। अच्छा, 3 राज्यों में तो भारत में फैले ही, साथ में विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां फैली। कहां फैली? विदेशों में भी। विदेशों में देखो हमने 3 जगह बताया है, लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अफगानिस्तान। इस काल में 3 देशों में क्रांतिकारी आतंकवाद फैल गया। मैंने बताया ना 2 भागों में क्रांतिकारी आंदोलन को बांटा जा सकता है। बात समझ में आई? अब इसको हम आप कहे तो सिस्टमेटिक रूप से लिखे, है ना, लिखो। क्रांतिकारी उग्रवाद। हाँ बेटा, क्रांतिकारी उग्रवाद, इसको लिख लेते हैं। लिखिए, इसको बनाइए मत, लिखवा देते हैं, ठीक है। हाँ लिखिए। बनाओगे क्या? लिखवा देते हैं। हाँ, आपको अच्छे शब्दों में लिखवा देते हैं, ठीक है। लिखो। भारत में क्रांतिकारी चरण या गरम दल का उदय (1905) से माना जाता है। अच्छा, एक बच्चे की बात है कि सर हम क्या आपके स्टूडेंट नहीं हैं जो हमसे पूछे बिना ही 8 बजे क्लास शुरू कर दी? धमका रहे हो कि बता रहे हो? पहले तो तुम ये बताओ। इतना मत धमकाया करो बेटा। हम लोगों के हाथ में नोटिफिकेशन थोड़े ही ना है। मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है? मेरा काम है, एक भाई साहब आगे आगे चलेंगे, हम पीछे पीछे चलेंगे। हमको यहां लाकर छोड़ दिया जाएगा, सर ऊपर चढ़ जाइए, हम ऊपर चढ़ जाएंगे। माइक दे दिया जाएगा, हम माइक लगा लेंगे, हम बोलना शुरू कर देंगे। फिर एक व्यक्ति आएगा, माइक उतार दीजिए सर, चलिए चलिए जी। फिर हम जाएंगे, जो हमें वहां पर खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे वे हम नाश्ते के तौर पर लेंगे। फिर हमें कहा जाएगा चलिए सर, फिर हम उठेंगे और फिर चल देंगे। फिर हम यहां आएंगे, फिर यहां लाकर छोड़ दिया जाएगा। और आगे का तो तुम्हें पता ही है ना। तो ये तो बेटा विस्तार पूर्वक व्याख्या बताई हमने, है ना, कि ये काम मेरा है, ठीक है। अब बेटा आपको नोटिफिकेशन कितने बजे जाता है, हम क्लास रेगुलेट थोड़े ना करते हैं बेटा। तो इसलिए हाँ, बट एक बात है पक्का कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और पक्का हो ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो इस बात को लेकर, ठीक है। विभिन्न प्रकार की शिकायतें होती है कई बार। भाई हमने अपना रोल सही बताया कि नहीं बताया? तुम तो देखते ही हो, यही रोल है ना। अब इससे पहले का हम बताएंगे नहीं
कि हमें रूम से कैसे उठाकर लाया गया, है ना। हमें रूम से भी तो लाया जाता है। अरे ये कौन पगला गया है। अरे इसको डॉक्टर के पास ले जाओ भाई, लिखो अगर इसका चेकअप कराओ। क्या लिखा, हमें सेंटेंस बुलवा दिया, ठीक है। एक बताओ, एक, हाँ शुरू से बेटा, शुरू से माना जाता है, परंतु वास्तव में भारत में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही मानी जाती है। क्रांतिकारी उग्रवाद के उदय के भारत में क्रांतिकारी उग्रवाद के उदय के भारत में प्रमुख कारण थे। उदय के भारत में क्रांतिकारी उग्रवाद के भारत में उदय के प्रमुख कारण थे। हाइफन देके नंबर एक, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां, नंबर दो, नरम दल के नेताओं की धीमी प्रक्रिया, जिसके कारण गरम दल का नरम दल से मोह भंग हो गया, जिसके कारण गरम दल का नरम दल से क्या हो गया, मोह भंग हो गया। लिखिए 1905 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1905 में बंगाल विभाजन भी क्रांतिकारी उग्रवाद का प्रमुख कारण बना। इस काल में क्रांतिकारियों ने, नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में क्रांतिकारियों ने विदेशों से भी, इस काल में क्रांतिकारियों ने विदेशों से भी प्रेरणा प्राप्त की। जैसे फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, जापान युद्ध, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, जापान युद्ध,
इत्यादि। जापान युद्ध इत्यादि। क्रांतिकारी उग्रवाद के नेताओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित क्रांतिकारी उग्रवाद के नेताओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 हाइफन देखे। नंबर 1, यह वह वर्ग था या एक ऐसा वर्ग जो ब्रिटिशों पर दबाव बनाने के लिए भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं तक भारत में दबाव बनाने के लिए भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या तक सीमित रहना चाहता था। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या तक सीमित रहना चाहता था। परंतु दूसरा वर्ग, नंबर 2 करके, परंतु दूसरा वर्ग राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी अपनी संस्थाएं स्थापित करना चाहता था। ताकि ब्रिटिशों पर बाहरी दबाव भी बनाया जा सके। प्रमुख उग्रवादी नेता थे। इस काल में प्रमुख उग्रवादी नेता थे लाला लाजपत राय सामने पंजाब। इस काल में प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे हाइफन देखे। नंबर 1 लाला लाजपत राय सामने हाइफन देखे पंजाब। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक सामने महाराष्ट्र बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष सामने लिखो बंगाल। सामने लिखो बंगाल।
लिखिए, क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित 3 राज्य, हेडिंग लगाएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित 3 राज्य। बेटा 1899, एक ऑनलाइन वाला पूछ रहा है, 1899 में मित्र मेला बना और 1904 में उसी का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज किया गया। हमने ये बताया है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ठीक है। लिखिए अगला पॉइंट। देखिए बच्चों, मैंने आपको समझा चुका हूं कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां आरंभ हुई और ये तिलक महाराष्ट्र में प्रमुख नेता थे। और साथ में सबसे पहली घटना 1918 में, ध्यान दो आप, एक समिति बनी जिसका नाम था विद्रोही समिति। क्या नाम था? विद्रोही समिति। और विद्रोही समिति को यह पता करने के लिए कहा गया था कि क्रांतिकारी आंदोलन का उदय कैसे हुआ और कहां से हुआ, इसके बारे में बताओ। तो उसने अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा कि क्रांतिकारी पहली घटना 1897 में पहली बार महाराष्ट्र से शुरू हुई। महाराष्ट्र में 2 भाई थे, कौन कौन? चापेकर बंधु, और चापेकर बंधु में 2 भाई थे, है ना? कौन कौन थे? बालकृष्ण और दामोदर, ये 2 भाई थे। कहते हैं इन दोनों भाइयों ने एक रैंड एंड एमहर्स्ट, बार बार बता रहा हूं, पुणे के जो प्लेग कमिश्नर थे उनकी हत्या कर दी थी, उनकी हत्या कर दी थी। और वे जिस संस्था से जुड़े हुए थे उस संस्था का नाम था आर्य बांधव, हिंदू धर्म संघ। परंतु एक और संस्था थी महाराष्ट्र में जो इस समय क्रांतिकारी संगठनों को, क्रांतिकारी घटनाओं को क्या बढ़ा कर रही थी, आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, जिसका नाम था आर्य बांधव समिति। ध्यान दे, एक आर्य बांधव समिति है जो महाराष्ट्र में बनी, एक स्वदेश बांधव समिति है जो बंगाल में बनी। इसको ध्यान रखोगे? एक स्वदेश बांधव समिति है जो बंगाल में बनी, एक आर्य बांधव समिति है जो महाराष्ट्र में बनी। आर्य बांधव समिति के प्रमुख सदस्य तिलक थे और तिलक ने ही केसरी में यहां पर कहा था कि यदि अधर्म ज्यादा बढ़ जाए तो अपने सगे संबंधियों को भी मार देना चाहिए। गीता में यह कहा गया है। कहते हैं इससे लोगों को हवा मिली और लोग ब्रिटिशों के सामने शस्त्र लेकर खड़े हो गए। इसके बाद मैंने बताया कि मित्र मेला और अभिनव भारत समाज की बात बताई आपको, और नासिक षड्यंत्र केस की बात बताई जो जैक्सन की हत्या की थी। क्लियर हुआ? तो इसे लिखते हैं। लिखिए, 3 राज्य लिखा, नंबर लिखो महाराष्ट्र, नंबर 1 लिखेंगे महाराष्ट्र। उन्नीस 1918 में क्रांतिकारी उग्रवाद के उदय पर विद्रोही समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। क्या प्रकाशित हुई? विद्रोही समिति की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना
1897 में महाराष्ट्र में घटी थी। 1897 में महाराष्ट्र में घटी थी। यहां चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एंड एमहर्स्ट रैंड एमहर्स्ट क्या हुआ? हां, पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एमहर्स्ट की चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर रैंड एमहर्स्ट की चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह पहली घटना है बच्चों, क्रांतिकारी घटना भारत में सबसे पहली घटना यही है, ध्यान देना। विद्रोह समिति की रिपोर्ट तो यही कहती है कि यह पहली घटना है। ठीक है, लिखिए चापेकर बंधु, हां लिखो, चापेकर बंधु थे बालकृष्ण एवं दामोदर। चापेकर बंधु महाराष्ट्र की, अगला पॉइंट, चापेकर बंधु महाराष्ट्र की एक क्रांतिकारी संस्था चापेकर बंधु महाराष्ट्र की एक क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? तो अब तक देखो क्या बताया, आर्य बांधव समिति, विद्रोही समिति की रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा गया? पहली घटना कहां घटी? महाराष्ट्र में। रैंड एंड एमहर्स्ट को मारा किसने? चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधु किससे जुड़े थे? हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। महाराष्ट्र में लेकिन एक और क्रांतिकारी संस्था थी जिसका नाम था आर्य बांधव समिति, जिसके सदस्य तिलक थे। कौन थे? तिलक थे। और इसी संस्था के तहत तिलक ने केसरी में लिखा था, धर्म की स्थापना और शोषण से मुक्ति पाने के लिए यदि अपनों के भी खिलाफ शस्त्र वस्त्र उठाने पड़े तो उठा लो। लिखिए, महाराष्ट्र में एक अन्य क्रांतिकारी संस्था, महाराष्ट्र में एक अन्य क्रांतिकारी संस्था आर्य बांधव समिति थी। आर्य बांधव समिति थी जिसके सदस्य तिलक थे। जिसके सदस्य तिलक थे। इसी दौर में तिलक ने अपने समाचार पत्र, इसी दौर में तिलक ने
अपने समाचार पत्र केसरी में लिखा था कि यदि धर्म की स्थापना हेतु अपने सगे संबंधियों के भी खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठाने पड़े अपने सगे संबंधियों के भी खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठाने पड़े तो उठा लेने चाहिए। तो उठा लेने चाहिए। इससे महाराष्ट्र के लोगों को, इससे महाराष्ट्र के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरणा मिली। अठारह सौ 99 में मित्र मेला मित्र मेला नामक संस्था ही 1904 में वीडी सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज बनी। अभिनव भारत समाज बनी। अभिनव भारत समाज के एक सदस्य ने अनंत लक्ष्मण करकरे ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जैक्सन की अनंत लक्ष्मण करकरे ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। अनंत लक्ष्मण करकरे ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी, जिसके बाद उन पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत, नासिक के थे जैक्सन, नासिक के मजिस्ट्रेट थे, जिसके बाद उनके ऊपर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। ये तो है प्यारे बच्चों नासिक षड्यंत्र केस के बारे में बताया हमने, और ये हमने महाराष्ट्र की बातों को बताया है ना। महाराष्ट्र की 3 क्रांतिकारी संस्थाओं के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, पहली हिंदू धर्म संघ, अरे याद है
पहली हिंदू धर्म संघ, जिससे कौन जुड़ा था? चापेकर बंधु, बिल्कुल सही। दूसरी आर्य बांधव समिति, जिससे कौन जुड़ा था? तिलक। अरे आर्य बांधव समिति से कौन जुड़ा था? तिलक। और तीसरी अभिनव भारत समाज, जिसमें वीडी सावरकर पर विवाद चलता रहता है। राहुल गांधी कई बार वीडी सावरकर के खिलाफ बयान दे देते हैं, भाजपा मैदान में कूद पड़ती है और लगातार इस बात का विरोध करती है ना। शिवसेना भी आ जाती है गुस्से में कभी कभी, क्योंकि महाराष्ट्र के नेता है ना। तो शिवसेना कहती है वीडी सावरकर के बारे में कुछ नहीं बोलना है ना, बाकी सब चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। पीछे एक समझौता भी हुआ दोनों के बीच। राहुल गांधी ने कहा अब हम नहीं बोलेंगे उनके बारे में, और तब से नहीं बोला राहुल गांधी ने वीडी सावरकर के बारे में। अब ध्यान से सुनो, नासिक षड्यंत्र केस समझ में आया? नासिक षड्यंत्र केस यह था कि जैक्सन की हत्या कर दी गई और उसी के हत्या के फलस्वरूप अनंत लक्ष्मण करकरे पर, जो अभिनव भारत समाज के एक सदस्य थे, उन पर क्या चलाया गया? मुकदमा चला गया। इसी को क्या कहा गया? नासिक षड्यंत्र केस कहा गया। महाराष्ट्र समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग लगाओ बंगाल। बंगाल बंगाल में, अब ध्यान से सुनो, पहले देख लो फिर लिखना। देखिए बंगाल में दो प्रमुख नेता कौन कौन थे? हाँ, अच्छा बच्चों, महाराष्ट्र में एक पॉइंट लिखवाना भूल गए कि तिलक ने गणपति और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, लिख लोगे बेटा? लिख लो, एक बार पेज बदल के लिख लो। ठीक है, वहीं पे कहीं पे सेट कर लो, मतलब कर लोगे, एडजस्ट कर लो। 1886 और 1893 में, ये दो है। हालांकि अलग अलग किताबें अलग अलग देते हैं आंकड़ा, है ना। कोई 84 और 86 देता है, कोई 95, मैंने बताया ये आपको। बट 86 और 93 लिखे। तिलक ने 86 और 93 में क्रम से शिवाजी और गणपति महोत्सवों की शुरुआत की थी। हाँ, राजनीतिक हित पूरे करने के लिए। बात समझ में आई? वह राजनीतिक हित पूरे करना चाहते थे, तब उन्होंने स्थापना की। ये तिलक खुद भी कहते थे कि भाई राजनीतिक हित पूरे करने के लिए इनकी स्थापना की गई है। बाद में गणपति महोत्सव बहुत फेमस हो गया, और अब पहले तो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन अब तो बिहार वगैरह में भी मनाया जाता है ना। गणपति लाए जाते हैं, 11 दिन के गणपति, 10 दिन के गणपति, 9 दिन के गणपति, ऐसे होते हैं ना। हाँ, तो गणपति अब उत्तर भारत में भी, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी आप देखोगे बहुत बड़े लेवल पर, दिल्ली वगैरह में बड़े लेवल पर गणपति महोत्सव मनता है। हाँ, तो अब नहीं, अब वो सीमाएं टूट गई कि पहले महाराष्ट्र में था, बट शुरू कहां से हुआ था? महाराष्ट्र से। देखिए, बंगाल में प्रमुख क्रांतिकारी नेता, हाँ समझ लो बेटा, समझा दिया था पहले भी वैसे। देखो यहां पे बंगाल में एक समिति थी, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की बहुत सारी शाखाएं बनी। अनुशीलन समिति को ज्ञानेंद्र बसु और जातीन्द्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। किसने? जातीन्द्र नाथ बनर्जी ने। एक अन्य नेता थे यहां पर, हेमचंद्र कानूनगो, जिन्होंने मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया था, और इस पर ब्रिटिश का छापा पड़ गया। और कहते हैं मणिकतल्ला में बम बनाने के कारखाने के बाद, कहते हैं किंग्सफोर्ड की हत्या की गई। ठीक है, किसकी हत्या की गई? किंग्सफोर्ड की, एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या। और इस केस को, किंग्सफोर्ड की हत्या को, जैसे यहां पर नासिक षड्यंत्र केस कहा गया था ना, यहां पर ऐसे क्या कहा गया? अलीपुर षड्यंत्र केस कहा गया। क्या कहा गया? अलीपुर षड्यंत्र केस कहा गया। और इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को कहते हैं, इन पर मुकदमा चला
और कहते हैं खुदीराम बोस को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ली थी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। इसे क्या कहा जाता है, नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। भावनाओं को समझो। लिखो अगला पॉइंट। बंगाल में विभाजन के बाद, यानी बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल में बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी घटनाएं आरंभ हुई। इस दौर में बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं, इस दौर में बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित की गई। नंबर 1 अनुशीलन समिति और नंबर 2 स्वदेश बांधव समिति। नंबर 1 अनुशीलन समिति और नंबर 2 स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति। लिखिए, अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे देखिए, नंबर 1 ज्ञानेंद्र बसु, जातेंद्र नाथ बनर्जी, एवं वारेंद्र घोष। वारेंद्र घोष अनुशीलन समिति की बंगाल में बहुत सी शाखाएं, अनुशीलन समिति की बंगाल में बहुत सी शाखाएं स्थापित हुई थी। इसी दौरान अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में लिखा कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, कि भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं बल्कि
लाखों करोड़ों भावनाओं का लाखों करोड़ों भावनाओं का पुंज है। उन्होंने भारतवर्ष को भारत माता कहकर उन्होंने भारतवर्ष को भारत माता कहकर बुलाया। उन्होंने भारत माता को भारतवर्ष को भारत माता कहकर बुलाया। पहली बार बच्चों उन्होंने भारत माता कहा। लिखिए, एक अन्य क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो ने मणिकतल्ला में एक अन्य क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो ने मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया था। जिसके कारण उन्हें ब्रिटिशों ने कैद कर लिया था। इसी दौरान फिर से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड की इसी दौरान प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी। जिसके पश्चात इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत जिसके बाद इन पर क्या? अब यहां देखो, पहले एक मिनट सुनो। देखो, ये जो पहले यहां पर जो मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खुला, इसके बाद कहते हैं यहां से जो बम बनाए गए, कहते हैं कई जगह इन बमों का प्रभाव ब्रिटिशों को देखना पड़ा। उसी में से एक मुजफ्फरपुर भी था। मुजफ्फरपुर वाला भी कांड तो इसी से जुड़ा हुआ था, है ना। तो कहते हैं फिर सब पर मिलाकर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत क्या चला गया? मुकदमा चलाया गया। लिखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत उसके बाद इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। पंजाब में पैराग्राफ चेंज करके प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। नहीं बेटा, पंजाब आ गया अब। पंजाब में प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे
हेडिंग डाल लो। बताया ना बेटा कि प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस ने को फांसी दे दी गई, है ना। इस तरीके से करके सभी विद्रोहियों को ठिकाने लगा दिया गया और इसे पूरे तरीके से दबा दिया गया, है ना। अब ध्यान से सुनो, पंजाब में आंदोलन उतने बड़े तरीके से नहीं फैला, ठीक है। और पंजाब में कहते हैं कई नेता थे, जैसे कि पहला अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और सूफी अंबा प्रसाद। इसका नाम सुना है? नहीं सुना होगा। सुना है? नहीं सुना होगा। यह भी पंजाब का एक बड़ा नेता था, सूफी अंबा प्रसाद। कहते हैं इन्होंने एक संस्था का गठन किया था पंजाब में, जिसका नाम था अंजुमन मुहिब्बाने सभा। क्या नाम था? अंजुमन मुहिब्बाने सभा। यह पंजाब में ही गठित हुई थी, ठीक है। यह भी एक क्रांतिकारी संस्था थी। कैसी थी? क्रांतिकारी संस्था थी। देखो भाई, ध्यान रखना है बिल्कुल एकदम क्लियर कट वे में। जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संस्था थी वे तीन पढ़ी हमने, हिंदू धर्म संघ, आर्य बांधव समिति और अभिनव भारत समाज, जो मित्र मेला का ही रूप था, है ना। अभिनव भारत समाज 1904 में सामने आई। फिर बच्चों बंगाल में हमने अनुशीलन समिति और स्वदेश बांधव समिति समझी। और किसके बेटा? कहते हैं स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक सदस्यों में भी वारिंद्र घोष प्रमुख थे, ठीक है बेटा, उसमें भी वारिंद्र घोष प्रमुख थे। अब देखो यहां पर हेमचंद्र कानूनगो के बारे में हमने बताया, है ना, मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना, और फिर अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में बताया। और महाराष्ट्र में कौन सा केस बताया? नासिक षड्यंत्र केस था, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर कोई षड्यंत्र केस ऐसा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन यहां पर भारत माता समाचार पत्र और पंजाबी समाचार पत्र से पंजाब में क्रांतिकारी घटनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। यह भी बड़ी बात थी, यह भी बड़ी बात थी। कहते हैं बच्चों, इस समय पंजाब केंद्र नहीं था। पंजाब क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र नहीं था। क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र तो बंगाल था। क्या था? बंगाल। और महाराष्ट्र से शुरू जरूर हुई क्रांति, लेकिन महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का केंद्र बाद में रह नहीं गया था, बन क्या गया था? बंगाल। तो इसीलिए तो बंगाल में कहते स्थिति राष्ट्रीय जागरूकता चरम पर थी। वहां पर यदि वहां पर हम देखें कि राष्ट्रीय जागरूकता कैसी थी, तो चरम पर थी। तभी तो लॉर्ड कर्जन की नजर उस पर पड़ी और लॉर्ड कर्जन ने कहा, अच्छा इस जागरूकता को मिटाते हैं, और इस जागरूकता को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? बंगाल का विभाजन करते हैं। इससे दो फायदे होंगे बंगाल विभाजन के, एक तो हिंदू मुस्लिम एकता में फूट पड़ जाएगी, और एक जो राष्ट्रीय जागरूकता का केंद्र बंगाल बना हुआ है वो हट जाएगा। हमें क्या मिलेगा? इससे लाभ मिलेगा, और ये हुआ भी, लाभ मिला, पक्का मिला लाभ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। स्वदेशी आंदोलन हुआ, असफल हो गया। हां, आंदोलन का असफल होना इसका मतलब उसका सदा के लिए असफल होना नहीं होता, बल्कि उसकी कहीं ना कहीं उसकी सफलता भी निर्धारित होती है कि नहीं? हमने 1857 की क्रांति के बाद यही सीखा था कि नहीं सीखा था? अरे सीखा था कि नहीं? क्योंकि वह असफल होने के बाद भी राष्ट्रवाद दे गया था। ऐसे ही स्वदेशी आंदोलन भी भारत में गांधी जी के आंदोलनों से पहले सबसे बड़ा आंदोलन बन के उभरा था, ठीक है, जिसको हम समझेंगे। तो पंजाब और लिख लो आप लोग ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। लिखो, पंजाब में प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, हाइफन दे के नंबर 1 सूफी अंबा प्रसाद, नंबर 1 सूफी अंबा प्रसाद, नंबर 2 अजीत सिंह, नंबर 2 अजीत सिंह, नंबर 3
लाला लाजपत राय, सूफी अंबा प्रसाद, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। अजीत सिंह ने भारत माता, और लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक समाचार पत्र प्रकाशित करवाए। प्रकाशित करवाए। भारत माता किसने? अजीत सिंह ने। और दूसरा क्या? लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक समाचार पत्र प्रकाशित करवाए। अब देखो बेटा, पंजाब में एक अन्य क्रांतिकारी संस्था अंजुमन मोहिब्बाने सभा, अंजुमन मोहिब्बाने सभा यानी वतन से मेरा प्रेम, वतन से मेरा प्रेम, अंजुमन मोहिब्बाने सभा। हां बेटा लिखवा रहा हूं, पंजाब में एक अन्य क्रांतिकारी संस्था। अरे तुम लोग सोच रहे थे हम सुना रहे हैं, अच्छा लिखवा रहे थे। पंजाब में एक अन्य क्रांतिकारी संस्था अंजुमन मोहिब्बाने सभा का गठन किया गया, का गठन किया गया, गठन किया गया। अंजुमन मोहिब्बाने सभा का गठन किया गया। अब देखो यहां पर समझो, अंजुमन मोहिब्बाने सभा, सूफी अंबा प्रसाद, अजीत सिंह, ये सब जुड़े हुए थे। अब देखो बेटा, ये क्या है? विदेशों में क्रांतिकारी, हाँ, ये क्रांतिकारी आंदोलन हम 1905 से लेकर 1915 तक का पढ़ रहे हैं। बताया था ना, ये क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से लेकर कब तक का पढ़ रहे हैं? 1915 तक का। इस बीच में जितनी भी क्रांतिकारी संस्थाएं बनी हम उन सबको समझ रहे हैं। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां कितने देशों में चली? 3 देशों में मुख्यतः। पहला ब्रिटेन यानी लंदन, यानी ब्रिटेन में शुरू हुई। दूसरा अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और तीसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हुई। तो 3 देशों में क्रांतिकारी संस्था। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखवाया था कि क्रांतिकारियों को 2 भागों में बांटा गया। एक वे जो भारत में केवल राजनीतिक हत्या करना चाहते थे और बस इसी से हम वो सोचते थे हमने बड़ा काम कर लिया और हम आजादी पालेंगे या राजनीतिक अधिकार पालेंगे। लेकिन दूसरा भाग क्या था बेटा? जो चाहते थे कि विदेशों में जाकर भी स्थापित करे और विदेशों का सहयोग भी प्राप्त करे। इनका उद्देश्य बड़ा था कि नहीं था? उनकी अपेक्षा इनका उद्देश्य बड़ा था और महान था। तो कहते हैं विदेशों में क्रांतिकारी संस्थाएं 3 देशों में हुई। ठीक है, लिखिए, हेडिंग लगाओ, विदेशों में क्रांतिकारी संस्थाएं। कौन सा? गदर? पंजाबी भाषा में था बेटा। भारत माता भी पंजाबी में था। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां लिखिए। विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं
विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएं 3 देशों में घटित हुई। तीन देशों में घटित हुई। नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका और नंबर 3 अफगानिस्तान। नंबर 3 अफगानिस्तान। लिखिए, ब्रिटेन में सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी इंडिया होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित की थी। बाद में यहीं पर इंडिया हाउस का भी गठन किया गया। इंडिया हाउस का एक सदस्य मदन लाल धिंगरा था। मदन लाल धिंगरा ने एक ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली हट, हाँ, मदन लाल धिंगरा ने देश तो लिखवाई बेटा 1905 में, 1905-6 में गठित, बाद में, ठीक है। कर्जन वाइली हट इंडिया हाउस के एक सदस्य मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली हट नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी। जिसके बाद उन पर भी नासिक षड्यंत्र केस के तहत ही, देखो यहां के तार वहां जुड़े, जिसके बाद उन पर भी नासिक षड्यंत्र केस के तहत ही मुकदमा चलाया गया। लिखिए, एक अन्य क्रांतिकारी
मैडम भीखाजी कामा, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, मैडम भीखाजी कामा जर्मनी, रूस एवं ब्रिटेन में जर्मनी, रूस एवं ब्रिटेन में सक्रिय थी। इन्हें भारतीय क्रांति की माता, इन्हें जर्मनी, रूस और ब्रिटेन में सक्रिय थी, इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा झंडा, हरा, पीला, लाल, ये रंग थे बच्चों इस समय, हरा, पीला और लाल। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा झंडा, ब्रैकेट में लिखो हरा, पीला, लाल, फहराया था। फहराया था। तो बताओ लंदन में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी। किसने स्थापित की? कब स्थापित की? 1905 में। इसी का बाद में क्या गठन हुआ? इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस के एक सदस्य कौन थे? मदन लाल धिंगरा ने करजन वाइली हट की हत्या कर दी थी, जिसके बाद नासिक षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। तो इसका तार वहां से जुड़ा। और मैडम भीखाजी कामा के बारे में हमने बताया कि इनका क्या योगदान रहा है। लिखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रेक। अरे भाई टॉपिक तो पूरा करने दो। अच्छा, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है। प्रणाम गुरुजी, गॉड ब्लेस यू बेटा। 67वीं मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग द्वारा सूचना दी गई है कि मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक आयोग के डैशबोर्ड पर अपलोड करें और अतः यह बताने की कृपा करें कि इनमें कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं। बेटा इसकी सूचना वेबसाइट पर दी हुई है, ठीक है। और दूसरी बात, हम बीपीएससी का पहली बार पहला बैच पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीपीएससी यानी राजस्थान पीएससी, इन सब पीएससी के बारे में पढ़ाया है। बट बिहार में पढ़ाने का सौभाग्य पहली बार ही मिला है ना। तो इसलिए बेटा आप मैनेजमेंट से, यदि आपको साइट पे नहीं मिलता है तो मैनेजमेंट से इसके बारे में संपर्क करें, वो आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत ईमानदार जवाब ये है कि हमें इसके बारे में कम पता है, ठीक है। हाँ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ध्यान से सुनो आप, संयुक्त राज्य अमेरिका में
सबसे प्रमुख था गदर आंदोलन, जो, ध्यान से सुन लो, पहले लिखना नहीं है अभी। हाँ, अरे अरे बालकनी वाले शांत हो जाओ। देखो, अच्छा एक सेंटेंस फेंकना पड़ेगा क्या तुम्हारे सामने, पहले सुन लो। देखो बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले 1913 में एक संस्था का गठन हुआ जिसे हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका कहा गया। हिंद एसोसिएशन का मतलब है भारत का एसोसिएशन जो अमेरिका में बना है। ठीक है, तो अमेरिका में भी कौन कौन सक्रिय थे? सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना वहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय थे, और कहा जाता है कि यहां पर एक इसी हिंद एसोसिएशन में ही एक गदर पत्रिका का संचालन किया गया। गदर पत्रिका का संचालन किया गया, और बाद में इसी पत्रिका, कहते हैं इतनी पत्रिका फेमस हो गई है कि इस आंदोलन का नाम, जिसका नाम पड़ा था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इस संस्था का, इसी संस्था का नाम बदलकर क्या पड़ गया? गदर आंदोलन। तो अमेरिका में गदर आंदोलन जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ है। ठीक है, लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। अमेरिका में 1913 में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भाकना भाकना एवं लाला हरदयाल ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन किया। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने एक हिंद एसोसिएशन और अमेरिका का गठन किया। जिसकी एक पत्रिका गदर, कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज में गदर, बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई। प्रसिद्ध हो गई, जिसके कारण बाद में इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। गदर आंदोलन पड़ गया। ठीक है, तो ये था गदर आंदोलन। लिखिए अफगानिस्तान, लास्ट पॉइंट लिखो आज का। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट बस, अफगानिस्तान। देखो बच्चों, जब हम मेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्लास मैक्सिमम 2.5 घंटे की हुआ करेगी, है ना। अभी आप जानते हो कि आपका क्या है, प्री है। ठीक है बच्चों, और यदि मान लो हम 2-2.5 घंटे की क्लास चलाते रहेंगे तो बच्चों मॉडर्न और फिर मेडाइवल कैसे होगा, है ना। तो इसलिए क्लास थोड़ी लंबी है, बट हाँ, चीजों को समझते हुए लिखते हुए चलेंगे तो क्लास को अच्छे तरीके से संचालित किया जा सकता। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें, है ना। क्या बेटा, क्या? अरे बोल तो लो,
या अपने आप को ही बता रही हो? अपने आप को मत बताओ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो इसको समझ लेंगे, मतलब अच्छे तरीके से, है ना। अब अफगानिस्तान में देखो। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि ब्रिटेन में एक संस्था का नाम बताओ तो क्या बताओगे? इंडिया होम रूल सोसाइटी। क्या बताएंगे? इंडिया होम रूल सोसाइटी। यदि आपसे पूछा जाए कि अमेरिका में एक संस्था का नाम बताओ, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जो बाद में क्या बना? गदर आंदोलन। यदि आपसे अफगानिस्तान में पूछा जाए तो राजा महेंद्र प्रताप जर्मनी के सहयोग से यहां पर इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार का मतलब है कि भारत की सरकार हमारी है और हम इसका संचालन कर रहे हैं, और इसके प्रधानमंत्री बनाए गए बरकतुल्ला। ऐसी सरकार को ब्रिटिशों ने तो मान्यता नहीं दी, और उस समय ऐसी सरकार बहुत ज्यादा चल भी नहीं पाई, परंतु फिर भी हमने इसलिए बताया कि यदि क्वेश्चन कभी आ जाए कि यहां से कैसे सरकार बनी होगी तो उससे डील कर ले हम, ठीक है। लिखे अफगानिस्तान में, लिखो अफगानिस्तान में प्रमुख भारतीय नेता राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला थे। जिसके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। कौन थे? बरकतुल्ला थे। तो ये मतलब हमने एक शॉर्ट तरीके से चीजों को, क्रांतिकारी आंदोलन को समझा। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, अभी भागने की जल्दी मत करो। क्रांतिकारी आंदोलनों के कारणों को समझा हमने। सुन लो पहले, क्या समझा? क्रांतिकारी आंदोलनों के कारणों को समझा। कारण में बताया था कि शोषणकारी ब्रिटिश नीतियां, अरे सुन जाओ भाई, बैठ जाओ। शोषणकारी ब्रिटिश नीतियां, उदारवाद से मोहभंग, बंगाल विभाजन और विदेशों से प्रेरणा। यहां पर देखो प्रमुख नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और यहां देखिए 3 राज्य प्रमुख है, 3 राज्य प्रमुख है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? हाँ, और तीनों की क्रांतिकारी घटनाओं को हमने आपको समझा, ठीक है। थैंक यू सो मच।